विजय संकल्प शंखनाद जनसभा के जरिए कांग्रेस ने आज उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया है। हल्द्वानी में आज कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने एक मंच पर आकर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर आज कांग्रेस ने हल्द्वानी में विजय संकल्प जनसभा आयोजित की। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों का बिगुल भी फूंक दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा सहित कई दिग्गजों ने एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने जो 3200 सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा कर लिया तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कितना शानदार होगा, कितना जोश भरा और उमंग भरा होगा, इसकी कल्पना आज के इस शंखनाद रैली से आप कर सकते हैं। ये स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड की जनता की आकांक्षा कि परिवर्तन हो, कांग्रेस सत्ता में आए, उसका उदाहरण है, उसका एक मुकाम है। रावत जी, आज आपने कहा है कि अगर भाजपा सरकार ये बता दे कि 3200 नौकरी भी अगर उन्होंने दी है तो आप मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या ये बताएं कि उन्होंने 3200 फला एरिया में फला लोगों को दिया है, फला विभाग में दिया है, ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। जिन नौकरियों को हम शुरू करवा करके गए थे, अध्यासन करवा करके गए थे, जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, ये उस प्रक्रिया को भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। आज से क्या संदेश जाएगा आज की इस रैली से, जहां एकजुटता दिखी है पूरी कांग्रेस की? इसका बहुत अच्छा संदेश है, जबरदस्त संदेश है। कांग्रेस पहले भी एकजुट थी, आगे भी एकजुट है और आगे और जोश के साथ काम करेगी। कितनी सीटें जीतने जा रही हैं आप लोग? मैं ये तो नहीं जानता, जब कोई भाजपाई जोर से कहता है कि भाजपा 60 के पार, तो गरीब सड़क पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है अब के होगी भाजपा तड़ी पार। कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आज किसान सड़क पर, नौजवान सड़क पर, महंगाई अपने चरम पर और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया था। लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। और आपके सामने है कि हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको आपने अपनी आंखों से देखा है। आपके सामने है कि भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तीर्थपुरोहित सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त। प्रीतम जी, लगातार आप जो कार्यक्रम आज हुआ है, मैं सभी आगंतुकों का, हमारा कांग्रेस पार्टी का ये मनोबल बढ़ाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं बहुत विनम्रता से उनके इस सहयोग के लिए आभारी हूँ उनका कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी हमारे भाइयों ने, बहनों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचकर एक हजूम जो उमड़ पड़ा, ये दर्शाता है कि 2022 में कांग्रेस की ओर लोग उम्मीद से देख रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हम उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार की स्थापना उनके हितों के लिए करेंगे। ये विश्वास करें लोग। हमने आधारभूत सुविधाओं के विकास में 20 साल इस प्रदेश को हुए और उसमें 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। हमने आधारभूत सुविधाओं के विकास में तमाम कार्य किए। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत गिने चुने गांव होंगे जहां अब सड़क नहीं पहुंची है। अधिकांश गांव में तक सड़क पहुंच चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है, पानी आ चुका है, स्कूल, लेकिन इसको सजाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से कांग्रेस काम करती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आकर उनसे कांग्रेस के किए हुए कामों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। 2022 निश्चित एक बदलाव का समय है। कांग्रेस मजबूती के साथ, हम सभी जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में, एक एक कार्यकर्ता को साथ में लेकर जो लोगों की भावनाएं हैं उनके अनुरूप, उनके साथ
उनके सहयोग से एक मजबूत सरकार 2022 में हम बनाने जा रहे एकजुटता हैं। का संदेश किस तरह से दिया है आज? आप देख सकते हैं कि हर वो बड़ा नेता और छोटा नेता आज इस मंच पर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आया। और ये जो दौर आज यहाँ से शुरू हुआ है, पूरे प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने तक इसी तरीके से चलेगा। कितनी सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है? कितनी सीटें आप मान के चल रहे जीत रहे कांग्रेस? आपने देखा होगा कि पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। लगातार उन्होंने जहां चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, उन सभी के साथ जो अत्याचार किया गया है, आज लोगों ने मन का बदलाव का मन बना चुके हैं। और निश्चित ही 2022 में हम बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। और जहां तक जो माहौल मैं जब से माननीय यशपाल जी आए हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में सिमट कर रह यशपाल जी जाएगी। के आने से कांग्रेस में एक बहुत बड़ा जनसैलाब देखने को मिल रहा है। जो कार्यकर्ता सोए हुए में जाग रहा है, वो भी जाग गया है। मैंने कहा कि पूरा प्रदेश में, और सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, जिस तरीके का माहौल पूरे देश में आज लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा था, उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ के रूप में भाई यशपाल आर्य जी हमारे बीच में आए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में इस चीज़ का बड़ा मैसेज है। कांग्रेस एकजुट है और आज जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर आकर ये विश्वास व्यक्त किया है कि हम सब मिलकर कांग्रेस को जो कमज़ोर कर रही थी शक्तियाँ, उसको उन शक्तियों को, विध्वंसकारी शक्तियों को, विनाशकारी विघटनकारी तत्वों को समूल रूप से नष्ट करने के लिए कांग्रेस एकजुट आज दिखाई दे रही है। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ।